गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं बच्चों 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। कोई एक सिटी है जिसके अंदर किसी भी टैक्सी का फेयर क्या है, वो है इस हिसाब से डिसाइड करता है वो टैक्सी वाला। कैसे करता है, वो कहता है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। ये कहता है अगर आप मेरी टैक्सी में बैठोगे और कहीं भी जा रहे हो तो पहले किलोमीटर का तो मैं लूँगा ₹8। ठीक है, अभी ले लेना। फिर कहता है एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना होगा। टेकिंग डिस्टेंस x किलोमीटर एंड टेकिंग फेयर y, राइट ए लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ ग्राफ। सॉल्यूशन बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस कितनी बता रहा है बच्चों, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर। टोटल फेयर कितना बता रहा है, ये y, ₹y। अब आप देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे मेरी ही बात कर लो, मैं उस टैक्सी के अंदर बैठा हूँ और मुझे यहाँ से इस A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है। मुझे टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है इन दो पॉइंट के बीच में, मुझे दी हुई है x किलोमीटर। टैक्सी वाला क्या कहता है मुझे, वो कहता है सर आप यहाँ A से बैठ के जब 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे, कितनी डिस्टेंस कवर करोगे, 1 किलोमीटर, तो इस 1 किलोमीटर के आपको देने पड़ेंगे ₹8। ठीक है, 1 किलोमीटर के तो कितने रुपए ले लिए इसने, 8। इसके बाद में कितना किलोमीटर रह गया, ये टोटल कितना था बच्चों, टोटल कितना था x, 1 निकल गया तो पीछे कितना रह गया, पीछे रह गया ये x माइनस 1। जैसे टोटल 10 होता, 1 किलोमीटर निकल जाता तो पीछे 10 माइनस 1 यानी कि 9 रहता। टोटल x है 1 किलोमीटर के तो 8 निकाल लिया 8, तो आगे रह गया x माइनस 1। और x माइनस 1 का वो फेयर क्या ले रहा है, ₹5। यहाँ क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहता है टोटल फेयर कितना है, ₹y। अब देखिए 1 किलोमीटर के कितने हैं, 8, तो ये रहा 8 प्लस x माइनस 1 किलोमीटर के कितने हुए, 5। 1 किलोमीटर के 5 तो x माइनस 1 के तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू टोटल कितना हो गया, y। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, ये 8 है, 5 का मल्टीप्लाई x से 5x, 5 का मल्टीप्लाई -1 से तो -5 इक्वल टू y। ये देखिए यहाँ 5x है, 8 माइनस 5 कितना होता है, प्लस का 3, प्लस 8 माइनस 5 कितना होता है, प्लस का 3। ये y अगर मैं इधर ले आऊँ तो प्लस का y इधर आके किसका हो जाएगा, -y इक्वल टू 0। उसने कहा था लीनियर इक्वेशन बनाओ, तो अपनों ने लीनियर इक्वेशन बना दी कि नहीं बना दी, बन गई ना लीनियर इक्वेशन। क्या थी लीनियर इक्वेशन, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है, कितने वेरिएबल की है, 2 वेरिएबल की। अब आगे ये क्या कहता है, आगे कहता है ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाना कल आप सीख चुके हो कल की क्लास में। अपनों को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए कैसे क्या करूं मैं, एक बार मैं y को उधर ले जाता हूं तो ये आ गया 5x प्लस 3 इक्वल टू y। ठीक है, अब देखिए मेरे को यहाँ x और देखो ग्राफ देखो, शुरू से सुनो बात, x और y की पावर 1 है यानी कि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ एक लाइन होगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, एक लाइन। और लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिएंगे कम से कम। कल भी समझाया था ना कि लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिएंगे, 2। तो मैं 2 पॉइंट निकाल लेता हूँ। पॉइंट निकालते कैसे हैं, आपके पास x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू कुछ भी रखो, पॉइंट निकलना चाहिए। तो मैं पहले ले लेता हूँ पुट x इक्वल टू 0, x की जगह 0 लिया तो ये हो गया 5 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू y। यहाँ से आ गया 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। दूसरा केस ले लेता हूँ x इक्वल टू 1,
तो ये आ गया 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू वाई। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8। मैंने क्या किया, x की जगह 0 रखा तो 5 y की वैल्यू आई 3, x की जगह 5 रखा तो y की वैल्यू आ गई 8। मेरे पास पॉइंट कौन कौन से आ गए, ये रहा x y, x 0 y 3 x 1 y 8, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 8। ग्राफ बनाना है, ये आपके पास ग्राफ रहा, जीरो 1 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पॉइंट क्या कहता है, x 0 हो तो y 3, यानी कि ये रहा पॉइंट x 0 y 3। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, x 1 तो y 8, x 1 ये रहा y 8 ये रहा, तो ये रहा दूसरा पॉइंट x 1 तो y 8। यहां से इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, बना के नहीं बना, एक बनी नहीं लाइन, ये क्या बन गई, एक लाइन। कौन सी इक्वेशन की बनी है, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 की। यही आपका क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फिफ्थ का फर्स्ट करवा रहा हूँ तो सेकंड बताना है। उसने आपको एक ग्राफ दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं। ग्राफ के अंदर आपको एक लाइन देख रही है। क्वेश्चन कहता है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 2x है, या 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x है। मुझे चेक करना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। तो आप एक बात सुनो, इस लाइन के ऊपर आपको 3 पॉइंट दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये पॉइंट तो बच्चों ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,0। इसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, यानी कि 1, -1। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए इसके, तो पहले x की वैल्यू कितनी है, -1, फिर y की वैल्यू कितनी है, 1। समझ गए। अब कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से इस लाइन की जो भी इक्वेशन है वो इस इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। समझ गए। यानी कि मैंने आपको क्या कहा था, एक लाइन के कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो इसके कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से आपको 3 सॉल्यूशन दे दिए, -1,1 दे दिया, 0,0 दे दिया, 1,-1 दे दिया। इन तीनों पॉइंट को आप ए में, बी में, सी में, डी में रख के देखो, जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर देती है उस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन इसकी इक्वेशन वही होगी। ठीक है, करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, -1,1। देयर इज ए पॉइंट -1,1 ऑन द लाइन, सो दीज इक्वेशन, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सो पुट x इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू y इन द गिवन इक्वेशन। अपने चेक कर लेते हैं, तीनों में चेक, चारों में चेक कर देता हूँ, ए में, बी में, सी में और डी में। मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा है इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है -1,1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि -1 और 1 मैं इसके अंदर रख दूं। पहला क्या कहता है, x की जगह -1 रखूं मैं इधर और y की जगह 1 रखूं, तो ये आता है 1 इक्वल टू -1। क्या ये इक्वल है, क्या नहीं है। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन ये हो नहीं सकती। यहाँ देखो y की, यहाँ देखो इसमें x की जगह 1 रखूं, y की जगह -1 रखूं, तो 1 - 1 कितना होता है, 0। तो 0 इक्वल टू 0। इसमें रख के देखो, y की जगह 1, x की जगह -1, तो 2 इंटू -1, तो ये आ गया 1 इक्वल टू -2। क्या 1 - 2 के इक्वल होता है, क्या नहीं होता। इन दोनों को कट कर दो। d क्या कहता है, x
y की जगह क्या रखना है 1 और x की जगह क्या रखना है -1। तो ये है -7, ये है 2 + 3, 5 = -7। होता है क्या भाई 5 = -7? नहीं होता। मेरे को पहले पॉइंट से ही पता लग गया -1, 1 रखने पर ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। इसका मतलब y = x वाली कोई भी लाइन होगी वो लाइन इस पॉइंट से पास आउट नहीं होगी, इस पॉइंट से पास आउट नहीं होगी। y आगे क्या कहता है ये x + y = 0 है। ये इसके अंदर मैंने x की जगह -1 y की जगह 1 रखा तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x + y = 0 वाली लाइन इसमें से पास आउट होगी, इस पॉइंट में से। y = 2x वाली भी पास आउट नहीं होगी और ये वाली लाइन भी पास आउट नहीं होगी, नहीं हो रही ना। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है, आंसर है HB। समझ गए? चाहो तो दूसरा पॉइंट चेक करके देख लो, x की जगह 0 y की जगह 0 रखोगे तो 0 + 0। चाहो तो तीसरा और रख के देख लो, x की जगह 1 y की जगह -1, यहाँ y की जगह 1 था x की जगह -1 था = 0। तो ये जो b है ये इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये कहता है इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये कहता है किसी बॉडी के ऊपर मैं कोई वर्क कर रहा हूँ तो जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डिस्टेंस के। तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, गिवन वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैंने किससे ले लिया, x से। अब देखो प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है। प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे w की वैल्यू भी बढ़ेगी। और प्रोपोर्शनल हटता कैसे है, प्रोपोर्शनल हटता है w, प्रोपोर्शनल को हटाया तो मैंने लगाया इक्वल, यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट और मैं कांस्टेंट लगा रहा हूँ फोर्स को। क्यों? क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क होता है इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या रखा है इसने कि फोर्स तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैं अगर इस बोर्ड को फोर्स कर रहा हूँ, किससे, 5 न्यूटन के बल से फोर्स कर रहा हूँ, तो वो फोर्स मेरा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। अब ये तो जैसे दीवार है हिलेगी नहीं, जैसे बॉक्स है उसको अगर मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ 5 यूनिट का, तो मेरा फोर्स तो कांस्टेंट है, पर मैं उसको धक्का दे रहा हूँ तो बॉक्स आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। बॉक्स जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही तो मेरा वर्क है, उतना ही तो मेरा वर्क है। तो वर्क क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। आगे क्या कहता है ये, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to distance traveled by body। ये कहता है एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसको मैंने फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिख दिया। अब कहता है ड्रॉ ग्राफ टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। कहता है फोर्स कितना ले लो, 5 यूनिट ले लो। तो ये रहा W इक्वल टू फोर्स की जगह ले लिया 5, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में फोर्स इक्वल टू 5 यूनिट। अब आप लोगों के सामने है, आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बना लीजिए। ये किसमें है, देखो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, जो मैं बात कह रहा हूँ। इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, एक वेरिएबल W है, एक वेरिएबल X है। अगर मैं यहाँ X ले रहा हूँ तो यहाँ क्या लूंगा, W। 5 की जगह क्या लूंगा, W। क्यों लूंगा, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल कौन से हैं, W और X। या तो आप शुरू में मान लो माई वर्क डन इज y, तो फिर W की जगह y लिख के चलो। मैं W लिख के चल रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, W। अब सेम चीज है, ये किसकी, देखो W की पावर भी 1 है, X की पावर भी 1 है। इसका मतलब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है कि 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो किसका ग्राफ बनेगा, लाइन का बनेगा। लाइन बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए,
2, तो 2 पॉइंट आप लोगों के सामने है। आप पूरा लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स डब्ल्यू। पहले मैं एक्स को 0 लूँ तो 5 इंटू 0 वर्क डन 0। एक्स को 1 ले लिया तो वर्क डन 5। एक्स को 2 ले लेता तो वर्क डन 10। आपको करना क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है। एक्स 0 तो वर्क डन 0, ये रहा पॉइंट। एक्स 1 तो वर्क डन 5, ये रहा पॉइंट, ये मिला दिया। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ग्राफ आ गया। किस चीज का ग्राफ आया, ये ग्राफ आया बच्चों w इक्वल टू 5x। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। ऐसे वैल्यू नहीं निकालनी, ग्राफ में पढ़ना है, पढ़ो ग्राफ को। द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी, कहता है जब डिस्टेंस कितनी हो, 2 यूनिट हो, तो वर्क डन कितना आएगा। ये देखो ग्राफ के अंदर आपको ऐसे करना होगा, ये रहा। तो अपना आंसर क्या निकल गया, इसका फर्स्ट का आंसर निकल गया, व्हेन डिस्टेंस इक्वल टू 2 यूनिट, तो वर्क डन कितना है, इक्वल टू 10 यूनिट। दूसरी चीज क्या कहता है, जब वर्क डन डिस्टेंस 0 तो वर्क डन कितना है, ये 0, तो वर्क डन भी कितना है 0। तो सेकंड आ गया, व्हेन डिस्टेंस इक्वल टू 0 देन वर्क डन इक्वल टू 0 यूनिट। देखो ग्राफ से चेक किया तो भी 0,0, 2 पे 10। अगर अपने इसमें से इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे तो जब x 0 था तो वर्क डन 0, x 2 था तो वर्क डन 10। चलो अपना आंसर खत्म होता है। ओके बाय, बाकी मिलेंगे कल।